दोस्तों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जैसा आप तमाम लोगों को पता है, लगातार पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में ये 3-4 इश्यूज के लेके विरोध पे विरोध हो रहा है, नोटिस पे नोटिस दी जा रही है। कल भी बहुत सारे हादसे ऐसे हुए राज्यसभा के अंदर, जिसको लेके हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नरेट करेंगे, और खड़गे साहब के साथ में हमारे सीनियर लीडर राज्यसभा में श्री प्रताप सिंह बाजवा जी हैं, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं वो हमारे साथ में हैं, श्रीमती अमी याज्ञिक जी गुजरात से हैं, राज्यसभा में हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में फिर आपके सवाल लेंगे हम लोग। सदन में जो हंगामा हो रहा है उस पेगासस इशू को लेके चल रहा है, और पेगासस इशू ये ऐसा इशू है देश के सिक्योरिटी का और देश के जो नागरिक है उनका आज़ादी का, प्राइवेसी का, सभी इश्यूज इसमें इन्वॉल्व है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेस है और आर्मी है, और रिसेंटली फिर जजेस को भी इसमें पेगासस में उनके ऊपर भी जासूसी की जा रही है। ये एक के बाद एक बाहर आ रहा है, तो हम इसीलिए हाउस में ये चाहते हैं कि पेगासस इशू पे डिस्कशन हो। सरकार क्यों भाग रही है, एक। दूसरा, उनका ये कहना है कि अपोजिशन पार्टी के लोग तैयार नहीं हैं, इसीलिए चर्चा हो नहीं पा रही। मुझे बताओ, सरकार से और से कोई एक आधा नोटिस मिला है? इतने अपोजिशन लीडर्स हैं, 17-18, जिनका सभी मिलके हमने मीटिंग किए हैं, तो क्या मीटिंग की नोटिस किसको उन्होंने दी? क्या राजनाथ सिंह साहब बुलाए, नोटिस दिए? क्या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बुला लिए? क्या लीडर ऑफ द हाउस उन्होंने बुलाया? मुझे बताइए। चुप खामो खाम ये कर रहे हैं कि अपोजिशन के लोग चर्चा नहीं चाहते और फार्मर्स मुद्दे पे बोलना नहीं चाहते, इन्फ्लेशन पे बोलना नहीं चाहते, और कहीं महत्व के मुद्दे हैं उस पर बोलना नहीं चाहते, और बिल पे नहीं बोलना चाहते। इसीलिए 1 घंटे में अगर 10 बिल पास होते हैं तो इनकी नीयत कैसी है आप ही देखिए। इससे पहले भी ऐसा ही उन्होंने किया। यूपीए गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा अगर डिस्ट्रप्शन किसी ने किया वो बीजेपी ने किया। 90% डिस्ट्रप्शन, 98% डिस्ट्रप्शन, और वो हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि अपोजिशन के लोग हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे, हाउस चलने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी जो अपने पार्टी के लोगों के सामने बोल रहे हैं, अगर यही बात आकर चर्चा में शामिल होके होम मिनिस्टर और वो खुद ही वहाँ प्रेजेंट रह के अगर कहे, हमारी बात सुने और उसका रिप्लाई दिए, तो हम अंत में क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये तो चर्चा के बाद हम बोल रहे हैं। इससे पहले भी आपको बोल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ही ये विषय को इंक्वायरी जांच होना चाहिए, ये हमने कहा है। अब सारे दुनिया में जांच हो रही है पेगासस की। फ्रांस में, इजराइल तो उस कंपनी के ऊपर रेड की, उसके साथ में हंगेरी में हो रहा है, फिर अल्जीरिया में, फिर दूसरे देशों में भी ये इंक्वायरी चल रही। तो आप क्यों डर रहे हैं? इस पेगासस इशू के चर्चे के ऊपर क्यों कर डर रहे हैं? इतना ही नहीं,
इस 10 साल का मैं आंकड़ा देता हूं आपको, कम से कम 10 बार जो 267 पे यानी सारे रूल्स को अलग रख के उन्होंने चर्चा की। और अगस्त 4 इन्फ्लेशन पे चर्चा हो गई 2010 में, 7 दिसंबर को एफडीआई पे हो गया 2012 में, 22 अप्रैल 2013 में फार्मर सुसाइड पे हुआ है, और इनकी सरकार आने के बाद 18 दिसंबर 2014 को सेक्युलर फैब्रिक जो हमारा है और हमारे देश पे जो अटैक हुआ था वो हो गया। 23 अप्रैल 2015 में एग्रेरियन क्राइसिस पे होगा। अब हम वही एग्रेरियन क्राइसिस और जो 3 काले कानून हैं उनको वापिस लो, ये जो हमारी डिमांड है उस पर वो बोलना नहीं चाहते हैं। फिर 10 अगस्त 2016 में कश्मीर इशू पे हुआ है, और 16 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन इशू पे हुआ है। और इतना ही नहीं, जो चीज़ें पहले हुई है जिसका प्रेसिडेंट है, और ये प्रेसिडेंट रहते हुए भी वो लोग पार्लियामेंट में भी उसके ऊपर बहस करने को तैयार नहीं है और राज्यसभा में भी करने को तैयार नहीं है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, कोई नेता हमसे आके बात नहीं किया, सिर्फ झांक के देखे मेरे रूम में और हाउस में टेबल पर आकर नहीं कुछ ना कुछ करना। क्या करना बताइए? हमने सोचा, हमने तो सलाह दी हमारे डिफेंस मिनिस्टर को कि भाई आप डिप्टी लीडर है, सो दोनों हाउस के लोगों को बुला के मीटिंग कर। उन्होंने नहीं किया। वो किर्गिस्तान आने के बाद मैं करूँगा और देखूँगा, देखेंगे आप क्या कर सकते हैं। अरे हम क्या कर सकते हैं? तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बार बार टीवियों में, प्रेस में ये लिखाया जा रहा है कि सरकार तो तैयार है, सरकार अपोजिशन को अप्रोच हो गई है, लेकिन अपोजिशन पार्टी मान रही नहीं, अड़ी हुई है, बात करने को तैयार नहीं। तो मेरे को एक छोटी सी चिट्ठी बता दीजिए जो मीटिंग हुई है और जिसमें हमने गया नहीं, और सब पार्टी के लोगों को किसको भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सरकार झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है किसानों के बारे में भी, और इन्फ्लेशन, फ्यूल का तो आपको पता है, और खास करके पेगासस इश्यू बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए और मेरे को ताजुब यह है कि इस हाउस में बहुत से हंगामा हुए, यहाँ तक कि मैं खुद ही विटनेस हूँ कि जब एक रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन का बिल आया था, महिलाओं का बिल आया था, तो उसको फाड़ के फेंक के एक के मुंह के ऊपर एक फेंके, सदन में गड़बड़ हो गई। वहाँ वैसे वक्त लोकतंत्र के हित में टॉलरेट की, यानी इनके पास टॉलरेंस भी नहीं है, सहिष्णुता भी नहीं है। इसीलिए जो 6 लोगों को सस्पेंड है ये गलत है, और टीएमसी के जो मेंबर है कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डिमांड किया। फ्लैग कार्ड पहले से भी लगाते हैं, हमारे पार्टी के नेता भी लगाए, दूसरे भी लगाए, लेकिन ऐसा टारगेट करके, डरा के, धमका के, प्रेशर डाल के अगर कोई हमारे इश्यूज को कुचल देना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी और जूरे जितने भी हमारे अपोजिशन पार्टीज है वो झुकने वाले नहीं है, ये लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। 2 मिनट श्री प्रताप सिंह बावला जी अपनी बात रखेंगे। जैसे एलओपी साहब ने सारा जिक्र किया, ओवरऑल व्यू उन्होंने दिया है। मैं विशेष तौर किसान जो हमारे बैठे हुए हैं, तकरीबन 1 साल से ये काले कानून जो लेकर आए हैं, और उसके बाद 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। मुझे सबसे बड़ा एलओपी साहब इस बात का अफसोस है कि मोर देन 500 पीपल हैव डाइड, दे गिवन अप देयर लाइव्स इन दिस कॉज। एक दफ़ा भी मार्टिर हुए, शहीद हुए, एक दफ़ा प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तक उनके लिए नहीं कहा। दे आर इंडियन सिटीजन्स,
और पार्लियामेंट चलाना सर आपको पता है ये दायित्व सरकार का है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आपने कौन से काम के लिए बनाया हुआ? ये एक ड्रामा रचाया जा रहा है। इनके पास कोई जवाब ना तो किसानों के ये बिल पर है। हम कह रहे हैं ये काले कानून है। देखो मोदी साहब ने बात कही कि मैं किसानों के हक में लेकर आऊँ। भैया अगर हक में लाए वो तो इसको कबूलने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो मैंने मोदी साहब को कहा था चलो मैं चलता हूँ सिंगू बॉर्डर आपको लेकर चलते हैं, जयकारे भी आपके हक में लगाते हैं, मगर आप कहिए कि अगर आप इनको कबूल नहीं करते मैं वापस लेने को तैयार। तो मोदी साहब को आज मैं इधर से विशेष तौर ये अपील करूंगा, मोदी साहब हर महीने आप अपने मन की बात कहते हो, कभी किसानों के मन की बात भी कभी सुनी। दूसरी बात, आज तो सिंगू बॉर्डर को 40-50 किलोमीटर पर है या गाजीपुर बॉर्डर, तो अब तो वो 500 गज पर जंतर मंतर पर आकर बैठे हुए हैं। कल परसों मैं और मेरे कोलीग्स वहां जाकर आए, उनकी जो पार्लियामेंट वो वहां चला रहे हैं। आप जाओ वहां जाकर उनकी बात सुनिए और ये तीनों काले कानून जो है वापस ली। उनका भी मानना और हमारा भी मानना इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि सर ये जो है ये डेथ वारंट्स है फार्मर्स के। पंजाब और हिंदुस्तान का किसान जानता है इनका मंसूबा है किसानों की जमीनों पर कब्जा करने का और मल्टीनेशनल्स के हाथ में पकड़ाने का। ये मंसूबा कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। तो ये हम कहना चाहते हैं, चर्चा ये नहीं चाहते, बात ये करते हैं कि ऑपोजिशन चर्चा नहीं होने देती। तो इसके बाद बाकी मेरे कुलीग जो दोस्त हैं वो अपनी बात रखेंगे। थैंक यू। कोई सवाल अगर है तो सवाल बहुत से हैं, उनको मालूम है, उसका जवाब भी जरा सदन में सर जाना। नकवी जी ने सांसदों को के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किनके? मुख्तार अब्बास नकवी ने। देखिए वो सबको सदन के बाहर निकाल के सदन चलाना चाहते हैं। 6 को तो सस्पेंड किए, बाकी के लोगों का भी नाम ले रहे हैं। अब बाजवा साहब का भी नाम लेंगे, अखिलेश साहब का लेंगे, हमारे एम ए आदमी का भी लेंगे और दूसरे हमारे जितने भी जो पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के अपोजिशन पार्टी को, उनको एक एक करके हटाने की कोशिश वो कर रहे हैं, ताकि देखिए वो खुद होके जा रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारे तरफ से कुछ नहीं है, ये साजिश रची गई है कि किसानों के मुद्दों को वो जो भी है उसको पीछे रखना चाहते हैं, नजरअंदाज करना चाहते हैं। पेगासस इश्यू को दबाकर वो इस सेशन को खत्म करना चाहते हैं। और एक जनता अभी जब आ रहे थे ये लोग इतना डरे हुए हैं कि एलओपी के गाड़ी में उनके ऑफिसर को और उनके सिक्योरिटी गार्ड को तक बैठने नहीं दे रहे थे, परमिशन नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि सिर्फ एलओपी गाड़ी में जाएंगे, कोई और उनका ऑफिसर या उनका असिस्टेंट गाड़ी में नहीं जाएगा। गाड़ी रोक दी एलओपी की, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। इतना ये लोग डरे हुए हैं। जब कल खड़े हुए थे बाजवा साहब बोलने के लिए, वहां पे बाजवा साहब को बोलने नहीं दे रहे थे किसान के मुद्दे पे। जैसे ही किसान का नाम कल जो स्पीकर आफ्टर स्पीकर खड़ा होकर जगह कैमरा ऑफ कर दे रहे थे और माइक्रोफोन ऑफ कर दे रहे थे। इस तरह ये लोग डरे हुए हैं। मुझे लगता है देश के सामने ये बात आना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, लगातार मैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पंजाब और हरियाणा से जिस दिन का सेशन शुरू हुआ है 19 जुलाई से हमने अपना 267 का नोटिस दे रखा। आज के दिन तक कोई जवाब तक नहीं दिया और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें मौका, ऑपोजिशन हमारा साथ नहीं दे रही। ऑपोजिशन तो तैयार है, किसान का नाम सुनते ही। कल मैंने बोलते भी कहा कि सरकार हवा में उड़ रही है और हिंदुस्तान का मेहनती किसान जो है वो जमीन पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है। ऐसी ये इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है। थैंक यू।